अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उस्मान साहब की हवेली पर आगतम साहब का हमला। क्या उस्मान साहब अलजिजक और एक तैमूर की शादी करवाने में कामयाब हो सकेंगे? क्या तुर्गत साहब की गद्दारी के बाद उस्मान साहब का साथ देने के लिए कोई नई एंट्री होने वाली है? क्या कोई नया सरदार आने वाला है जो उस्मान साहब का साथ देगा और अगली फतूहात में उनकी मदद करेगा? और सुल्ताना उस्मान साहब से क्यों उनकी ज़मीनें छीनना चाहती हैं? क्या उस्मान साहब अपनी ज़मीनें बचाने में कामयाब हो जाएंगे और सुल्ताना को शिकस्त दे पाएंगे? नाजरीन, ये सारी मालूमात और बहुत कुछ आज की वीडियो में मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। जैसा कि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि आगतम साहब और उनकी बीवी सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की हवेली पर हमला कर रहे होते हैं। और इसकी वजह यह है कि पिछली किस्त में आपने देखा उस्मान साहब ने अलजिजक खातून की शादी रुकवा कर बाला खातून की मदद से उसे वहाँ से भगा दिया, क्योंकि उस्मान साहब चाहते हैं कि अलजिजक को अपना प्यार मिल जाए और वो बेअंदर की बजाय उनके भतीजे एक तैमूर के साथ ही शादी करे। और आप आने वाली एक साथ में देखेंगे कि उस्मान साहब अपने इस मंसूबे में कामयाब होते हुए दिखाई देंगे। जबकि दूसरी तरफ सुल्ताना को उस्मान साहब की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई और इसके पहले भी सुल्ताना काफ़ी दफ़ा उस्मान साहब को हराने की कोशिश कर चुकी है। यही वजह है कि ट्रेलर में आप देखेंगे कि सुल्ताना उस्मान साहब को ये कहती हुई दिखाई देती है कि अपने तमाम किले और तमाम ज़मीनें मेरे हवाले कर दो, और कोंता कोजिनोस और तुर्गुत साहब की मौजूदगी में उस्मान साहब के सामने मुआहदे रखेगी ताकि उस्मान साहब दस्तखत करके अपने हक की ज़मीनों से दस्तबरदार हो जाएं। लेकिन ट्रेलर में आपने देखा कि उस्मान साहब ने ये मुआहदे मानने से इनकार कर दिया है। जबकि आप आने वाली किस्त में देखेंगे कि उस्मान साहब इतनी कुदरत नहीं रखते होंगे कि सुल्ताना के सामने वो खड़े हो सकें और सुल्ताना उनसे तमाम किले छीनने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन नाजरीन, आपको बताते चलें कि ये किले ज़्यादा देर तक सुल्ताना की मलकियत में नहीं रहेंगी, क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत जल्द सल्जूकों की सल्तनत किसी खतरे में मुब्तला हो जाएगी, जिसकी वजह से सुल्ताना को वापस जाना पड़ेगा और उस्मान साहब की ज़मीनें वापस उनके कंट्रोल में आ जाएं। जबकि आने वाली एक साथ में हमें ये भी पता चल जाएगा कि तुर्गुत साहब वाकई उस्मान साहब के मुखालिफ हैं या ये उस्मान साहब की किसी चाल का हिस्सा थे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहें।